दांतों की चिकित्सा को लेकर के बहुत सारे लोग हमेशा परेशान रहते हैं। कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जहां पर दांतों को लेकर के लोग परेशान ना हो। किसी के दांत पीले पड़ जाते हैं, किसी के दांतों में कीड़ा लग जाता है, और ये केवल बच्चों में नहीं, बड़ों में, बुजुर्गों में भी ऐसा देखा गया है। लेकिन लोग इन पर ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि इस बात को आम बात समझ करके उसे छोड़ देते हैं। आज हमारे बीच में लखनऊ में एक स्कूल में दंत का जो है एक योग शिविर लगा हुआ है। मैं डॉक्टर साहब से खुद ही पूछूंगा कि ऐसे कौन कौन से उपचार हैं जिन उपचारों से नॉर्मली रूप में लोग घर पर भी देखभाल करके अपने दांतों को सुडौल और सही बना सकें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थोड़ा सा दांतों के बारे में बताएं, कौन सा ऐसा काम करे जो दांत खराब ना हो। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार चक, एक्स हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, केजी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ है। मैं इसी कॉलेज का स्टूडेंट रहा। उसी कॉलेज में मैंने जो है एज ए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सर्विस कंप्लीट किया। तो हम उस समय भी कैंप लगाते थे, तब स्टूडेंट की ट्रेनिंग देते थे। अब हमने प्रैक्टिस शुरू कर दिया, तो इसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगाते हैं। बच्चों को टूथपेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ब्रश भी देते हैं, और जो भी ओपिनियन होता है ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि पहले इतने ज़्यादा दांत खराब नहीं होते थे, अब तो तरह तरह के टेस्ट ट्यूब भी आ गए हैं जिससे लोग जो है मंजन करते हैं। ऐसा क्या देखभाल करें जिससे ज़्यादा दांत ना खराब हो? अच्छा, जो आपका सवाल है कि अब इस समय बच्चों के दांत क्यों खराब होते हैं, एक्चुअली हमारे खाने पीने में काफ़ी बदलाव है। बहुत ज़्यादा इस समय फास्ट फूड आ गया, बच्चे बाहर खाते हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं या नूडल्स खाते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नोज़ कैरीज बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, जिसमें एसिड फॉर्मेशन होता है, उसकी वजह से कीड़े लग जाते हैं। पायरिया भी होता है, कई बार बच्चे दांत साफ़ नहीं करते, जैसे गांव में पायरिया ज़्यादा होता है, शहर में कीड़े लगने की बीमारी ज़्यादा होती है। लेकिन हाँ, जो भी बीमारी है उन सब का इलाज है। यदि कीड़े लग जाते हैं तो उसमें हम फिलिंग करते हैं, रेस्टोरेशन करते हैं, जिसमें कंपोजिट रेस्टोरेशन है, जीआईसी रेस्टोरेशन है, चांदी की फिलिंग है, ये जो है फिलिंग करते हैं। दांत और ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो उसमें रूट किनार ट्रीटमेंट करते हैं। फिर रूट किनार उसकी नस ख़राब हो जाती है तो उसमें नर्व्स होती हैं, उसको निकाल देते हैं, फिर ऑब्चुरेट करते हैं, उसके बाद फिलिंग करते हैं, फिर कैप लगा देते हैं। ये भी इलाज हो जाता है। टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं तो उसको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं, तो जिससे कि दांत अच्छे लगने लगते हैं। क्योंकि कई बार आजकल के ज़माने में शादियों में प्रॉब्लम आने लगी है, लोग जो है रिजेक्ट कर देते हैं लड़कियों के, लड़कों के, क्यों दांत बाहर को होते हैं तो मुंह की बीमारी, सांस लेने की बीमारी हो जाती है, आदत पड़ जाती है। तो उसमें हम एक अप्लायंस देते हैं जिसको ओरल स्क्रीन कहते हैं, तो उससे वो 3 महीने में उसकी आदत ख़त्म हो जाती है और वो बीमारी का इलाज हो जाता है। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर दांत ज़्यादा खराब हो जाते हैं तो आप लोग उस दांत को निकाल देते हैं। दांतों को निकालने पर क्या आंखों पर भी कोई असर पड़ता है? देखिए, दांतों को पहले तो हम, जहाँ तक हमारा सवाल है, जो हमको क्वालिफिकेशन हमारी जो भी है, तो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट ये है कि दांतों को एज पॉसिबल एज उनको बचाया जाए। तो हम बहुत लास्ट मोमेंट जब कोई सूरत नहीं रहती है तभी दांत को निकालते हैं, तभी दांत को निकालने की सलाह देते हैं, उससे पहले नहीं देते। लेकिन जो कहते हैं कि दांत निकालने से आँखें ख़राब हो जाती हैं, दांत निकालने से आज तक किसी की आँख ख़राब नहीं है। मुझे 35 साल हो गए इस फील्ड में रहते हुए, किसी की एक मरीज नहीं आया कि साहब किसी का दांत निकल गया, उसकी या दांत निकालने से उसकी आँख ख़राब हो गई हो, रोशनी ख़राब हो गई हो। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे आदमी देख नहीं पाता है तो कहते हैं देख नहीं पाता है, आँख ख़राब होने से क्या चलने फिरने में दिक्कत होती है? तो भाई दिखाई नहीं दे, चलने फिरने में आँख कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो गया तो दिखाई देगा, तो काम सारा करा। इसी तरह से दांत का यदि काम सही करेगा, खाना अच्छे से खा पाएगा, स्वास्थ्य सही रहेगा। लेकिन दांत निकालने से किसी की भी आँख खराब नहीं होती। लगभग हर घर में जो है पायरिया की बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती है दांतों में, तो कौन से ऐसे सावधानी बरतें जिसमें पायरिया की बीमारी कम हो? पायरिया की बीमारी जो जनरली होती है गंदगी जमने से, तो सुबह शाम ब्रश करना चाहिए, और गंदगी जम भी यही है तो अस्पताल में जाके या प्राइवेट प्रैक्टिशनर के यहाँ जाके उसका इलाज कराना चाहिए। जैसे हमारे पास में बहुत सारे मरीज आते हैं पायरिया के, उनका पायरिया का इलाज करते हैं, जिसको कि ओरल प्रोफाइलेसिस के बहुत सारी मेडिसिन आ गई हैं उनको देते हैं, माउथ वाश है उसको प्रेस्क्राइब करते हैं, टूथपेस्ट है उसको प्रेस्क्राइब करते हैं। उससे पायरिया बहुत ज़्यादा सीवियर है तो फिर प्रोफाइलेसिस के बाद में सर्जरी भी करनी पड़ती है, तो वो ठीक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पायरिया ठीक नहीं होता है, जिस स्टेज पर भी मरीज आएगा उस स्टेज पर उसका इलाज किया जाएगा। ये सर, आपका ये क्लिनिक या संस्थान कहाँ पर है? मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा बताएं जिसमें अगर किसी को आना है अपने दांतों से को शिकायत को लेकर के, जिसमें आ सके। देखिए, हमारा जो है सुप्रीम डेंटल क्लिनिक नाम से हमारा क्लिनिक है, जो कि राजाजीपुरम में है, सेक्टर C में, और आम्रपाली स्वीट हाउस के ठीक सामने है, सपना कॉलोनी के मोड़ पर।
ठीक है। उसके पास में SKD स्कूल भी है, तो सेक्टर C पड़ता है, उसमें कोई भी आदमी 45 फुट का रोड है, कोई भी आदमी पूछ के आसानी से आ जा सकता है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार चक है। हमारी क्लिनिक है सुप्रीम डेंटल क्लिनिक नाम से, सेक्टर C में सपना कॉलोनी के मोड़ पर, जो कि कोने पर ही है, तो उसमें कोई भी आदमी आराम से आ सकता है, जा सकता है। और ये थे दांतों के डॉक्टर साहब, जिन्होंने अलग अलग प्रकार से सावधानियां बरतने के लिए कहा है। और मेरा भी यही कहना है कि चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या बुजुर्ग हों, सभी दांतों को स्वस्थ रखें। अगर स्वस्थ ज़िंदगी है तो हमेशा आपकी सेहतमय ज़िंदगी रहेगी।